ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य भगवत भट्टाकलंक स्वामी जी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त और ज्ञान धन स्वभावी ऐसे वीर प्रभु को नमस्कार करके उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या करते हुए 6वें अध्याय के अंतर्गत आश्रव की चर्चा यहाँ पर कल कर रहे थे। कल बताया था क्या कषाय जीवों को सांप्रदायिक आश्रव होता है और कषाय रहित जीवों के ईर्याबद्ध आश्रव होता है। ठीक, ये सूत्र पूरा कल पढ़ लिया था कि रह गया था। अजाद्यत सूत्र के अनुसार दोनों के ही पूर्व निपात का प्रसंग है। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुवक्तव्य होने से इन दोनों को अभ्यर्हित मान लिया है। प्रश्न करता है, अजाद्यत यह व्याकरण का सूत्र है जिसका अर्थ है कि जिसमें अल्प अक्षर है और जो अभ्यर्हित है, द्वंद्व समास में उसका पूर्व निपात करना, अर्थात प्रथम अल्पाक्ष और पूज्य का उल्लेख करना चाहिए। अतः इस सूत्र के अनुसार अभ्यर्हित और अल्पाक्षर होने से अकषाय और ईर्यापद शब्दों का पूर्व निपात होना चाहिए था। अपन ने कहा सकषाय कषाई हो सांप्रायिक ईर्यापदी हो, तो यदि आपने इसमें समास किया है, द्वंद्व समास किया है, व्याकरण में द्वंद्व समास यानी चकार बहुल द्वंद्व एक से अधिक जोड़े जाते हैं उस पे, तो क्या जो अल्प अक्षर वाले होते हैं, जैसे प्रमाण नय अधिगम कहा है ना, तो इसमें नए में गम अक्षर है, प्रमाण में अधिक है, तो अल्प अक्षर वाले को पहले रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक और नियम है कि जो पूज्य होता है उनको पहले रहते हैं। सुख मयूरहा, शुक यानी तोता, मयूर, ठीक, तो पूज्य उसका पूर्व निपात होता है। तो आपको यहाँ पर ईर्यापद पूज्य है, योग मार्ग से होते विशुद्धि विशेष होने से, तो ईर्यापद और अकषाय जीव उसको पहले कहना चाहिए था, पूर्व निपात करना चाहिए था सूत्र में। आपने बाद में कहा है, उत्तर देते हैं, सुनो। यद्यपि अजाद्यत सूत्र के अनुसार ईर्यापद और अकषाय शब्दों का पूर्व में प्रयोग होना चाहिए था। ठीक बात है, आप तो कह रहे हो, ठीक है, अजाद्यत 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 जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र, तो पूर्व निपात होना चाहिए था। परंतु सांप्रायिक और सकषाय के संबंध में बहुत वर्णन करना है, अतः इसकी दृष्टि से इन्हें अभ्यर्हित मानकर सकषाय और सांप्राय का पूर्व में निपात किया है। अभी हमको इसका वर्णन करना है तो हमारे लिए ये मुख्य है, तो इसलिए हमने इसको पूज्य मानकर, ज़्यादा ऐसा मानकर इसको प्रधानता दी है, इसलिए इसको पहले रखा है। अपना अपना देखो दृष्टि, ठीक। सकषाय के संबंध में बहुत वर्णन करना है, मात्र इसलिए हमने उसको महत्व दिया, देख लो, और उसका पहले बात की है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये होना चाहिए, बुरा है। अब आचार्य भगवान कहती है तो अपन उससे ज़्यादा क्या करें, इसलिए समझो, ठीक। अब यदि कहते हैं यदि सांप्रायिक आश्रव का बहुत वर्णन है तो उसके कितने भेद हैं। यदि अब आपको वर्णन करना ही है तो उसके किसके भेद है, तो अब समझो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अध्याय चालू हो रहा है और बहुत बढ़िया वर्णन चल रहा है। हमने वो कैसे कैसे पाप का आश्रय होता है, किस कारण से होता है, तो एक कषाय सहित जीव को सांप्रायिक आश्रय होता है, उसके भेद बता रहे हैं हम कैसे। तो इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः।
पूरा नहीं पढ़ा सूत्र। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत, यानी 5 पाप का उल्टा 5 अव्रत और 25 क्रिया, इसमें बताएंगे अच्छे से अभी आगे। ये सब क्या है? सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। इंद्रिय आदि में पूर्वोक्त लक्षण इतरेतर योग द्वंद्व समास है। इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, ये क्रिया में द्वंद्व समास करने पर इतरेतर योग में बहुवचन होता है। पूर्वस्य भेदाः का है ना यहाँ पर, तो यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व समास किया है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। अब कह रहे हैं पंचादि संख्यावाची शब्दों का संख्या शब्द के साथ समास है ना। इंद्रिय, कषाय, पंच, चतु, पंच, ये संख्यावाची शब्द हैं सब, तो इनका वैसे समास किया। जैसे पंच अधिक विंशति, पंचविंशति है ना। पंच अधिक विंशति, इस शब्द को शॉर्ट करे तो क्या कर दिया? समास किया तो पंचविंशति कर दिया। पंचविंशति यानी 25, विंशति यानी 20, 5 यानी 5। तो 5, 4, 5 और 25 है संख्या जिनकी, वे 5, 4, 5 और 25 संख्या है। पंच चतु पंच पंचविंशति कहा ना। पूर्व शब्द व्यवस्थावाचक है। अतीत यानी पूर्व कथित सूत्र में जिसका प्रथम निर्देश किया है उसका ज्ञापन पूर्व शब्द है। यानी अपन ने कहा ना, इंद्रिय, कषाय, व्रत, पंच, चतु, पंच, पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। नहीं, लाइन से नहीं, यहाँ पूर्व में यानी हमने कहा था सकषाय कषायो सांप्रायिक क्रियापत्तियों, तो सांप्रायिक आश्रव पहले अपन ने लिखा, वो पूर्व में लिखा है। पूर्व शब्द से सांप्रायिक को कनेक्ट करना है। सांप्रायिक का ये पूर्व कथित सूत्र में जिसको पहले कहा है उसका ये अब भेद किया जाता है, वह भेद है। परस्पर भेद किया जाए, विशेष किया जाए, वह भेद या प्रकार है। भेद यानी क्या है? तो परस्पर विशेष बता रहे हैं, इससे ये अलग अलग है, विशेष है, ये भेद कर रहे हैं। 5 आदि संख्याओं का संबंध व्याख्यानतः यानी शास्त्रानुसार यथाक्रम से लगाना चाहिए। अब यथाक्रम की बात करें, है ना। अपन ने कहा इंद्रिय, कषाय, व्रत, ठीक। तो इंद्रिय 5, फिर कहा पंच, चतु, पंच, तो फिर पंच, तो इंद्रिय में लगाया 5, कषाय में लगाया 4, अव्रत में लगाया 5, 25 क्रिया अलग से कहा। तो ये अर्थात पंच आदि संख्या शब्दों का द्वंद्व समास करके उनका यथाक्रम अन्वय करना चाहिए। जैसे 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये पहले सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वस्य भेदा, सांप्रायिक आश्रव के भेद। अब इंद्रिय आदि आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? एक क्षेत्र कसमचित भिन्न है, कसमचित अभिन्न। एक क्षेत्र अभिन्न है और आत्मा अलग, शरीर अलग, उनका स्वभाव क्या प्रसिद्ध भिन्न है। हर जगह ये निकाल लगा कर बताते हैं, विशेष विशेष। अर्थात इंद्रिय आदि आत्मा से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। जैसे अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थिक ने की विवक्षा से आत्मा से इंद्रियों के भेद का अभाव होने से इंद्रियां आत्मा से अभिन्न है। नहीं, ऐसा आपने जो विवक्षा लगाई वो भिन्न है, उस विवक्षा में नहीं कह रहे। अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थिक में की विवक्षा से आत्मा से इंद्रियों के भेद का अभाव होने से
इंद्रिय आत्मा से अभिन्न है। अभिन्न है। पारिणामिक भाव फिर इंद्रिय का भी हो गया, भाव इंद्रिय अनादि पारिणामिक। पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थिक नैकी तो अनादि पारिणामिक चैतन्य द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से आत्मा से इंद्रियों के भेद का अभाव होने से इंद्रियां आत्मा से अभिन्न है, और कर्मोदय क्षय उपशम निमित्तक पर्यार्थिक नय की विवक्षा से इंद्रियां आत्मा से भिन्न है। देखिए द्रव्यार्थिक में बोले है, अभिन्न बोले है इंद्रिया और आत्मा, और यहाँ पर्यार्थिक में से भिन्न। पर्यार्थिक नय में यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि कर्मोदय क्षय उपशम और निमित्तिक है, इसलिए पर्यार्थिक नय की विवक्षा में जो इंद्रियां अभिन्न अभिन्न, हाँ। यानी इंद्रिया अलग है और आत्मा अलग है। हाँ, नहीं एक ही अच्छा, है। भेद का अभाव। हाँ, तो चैतन्य जो है वही इंद्रिय है। ठीक है। हाँ। इंद्रिया भी चैतन्य युक्त हो गई द्रव्यार्थिक में से। जो आत्मा है ना वही इंद्रियां है। क्या? भाव इंद्रिय के स्वरूप। बस वो भाव इंद्रिय मतलब भाव इंद्रिय आत्मा के स्वरूप। ठीक है, इसलिए अभिन्न है। चैतन्य का परिणाम होने से अभिन्न है। ठीक है, स्टूल है ना वहाँ, ऐसा है। ठीक, 5 मिनट और फिर कह रहे हैं कहाँ गए। और कर्मोदय क्षय उपशम आदि निमित्त तक देखोगे तो पर्यार्थिक नय की विवक्षा से इंद्रियां आत्मा से भिन्न है। ठीक, इंद्रियादि इंद्रिय कषाय अवृत की निवृत्ति होने पर भी आत्मद्रव्य स्थिर रहता है। सुनो, ये आ रहा है ना, अपन क्यों इतना मेहनत करे, तो विवक्षा बताए स्पष्ट कर रहे। इंद्रिय की निवृत्ति होने पर भी आत्मद्रव्य स्थिर रहता है, अतः इंद्रिय कषाय अवृत आदि आत्मा से भिन्न पृथक हैं। सही है, इंद्रियां तो नष्ट हो जाती है। आपने व्रत लिया है, छूट जाता है, लिया है यानी पहले नहीं था, कषाय आ जाती है, क्रोध आ जाता है, इसका मतलब पहले नहीं था। ठीक है, तो वो सब है ना। अतः इंद्रिय कषाय अवृत आदि आत्मा से भिन्न है, पृथक है, क्योंकि आत्मा तो त्रैकालिक है और ये सब क्या है, अस्थायी है, क्षणिक है, थोड़े समय के लिए। अतएव पर्याय के भेद से 5 आदि संख्या निर्देश उत्पन्न होता है। अब इनमें पर्याय भेद होने से इसमें संख्या का भेद उत्पन्न होता है, संख्या का निर्देश करते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, इन 5 इंद्रियों का वर्णन पहले कर चुके हैं, बता दिया आपको। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण 5 इंद्रिय। क्रोध आदि कषायों के अनंतानुबंधी विकल्पों का तथा हिंसा आदि अव्रतों का प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमत्त योग से जीवों का घात करना हिंसा है, इत्यादि वर्णन आगे के अध्यायों में करेंगे। यहाँ पर 25 का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर आगे वर्णन करेंगे। पवन भैया, जैन दर्शन का ये सूत्र आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसको ज़रूर पढ़ना। हमारे यहाँ हिंसा की डेफिनेशन क्या है, हमारे यहाँ हिंसा मतलब क्या होता है, ये कह रहे। क्रोध आदि कषायों के अनंतानुबंधी विकल्पों का तथा हिंसा आदि अव्रतों का प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, ये हमारे जैन दर्शन की परिभाषा है, मूल। और इसका वर्णन हम आगे करेंगे कि प्रमत्त योग से जीवों का घात करना हिंसा। वर्णन आगे अध्याय में करेंगे। यहाँ 25 क्रियाओं का वर्णन, अच्छा आ गया, अच्छा वर्णन आ गया, सुनो बहुत अच्छा अभी बोल रहे हैं, सुनो। 25 क्रियाओं का वर्णन करते हैं।
अभी आगे हम हिंसा का आदि का वर्णन करेंगे, लेकिन 25 क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं जो जिनसे हमको पाप का आश्रय होता है, जिन क्रियाओं को करने से हमको पाप बंद होता है या क्या होता है। तो वो कह रहे हैं ऐसी 25 क्रियाएं हैं जो हम सब के लिए आश्रय का कारण है। और ये क्रोध आदि तो सब बता ही दिया है, 25 क्रिया बता रहे हैं। अब सुनो, सम्यक, मिथ्यात्व नाम बता रहे 5 पहले, प्रयोग, समाधान और इरियापद, ये 5 क्रियाएं हैं। इसमें साधु या अब श्रावक का भेद है? हाँ, सब कॉमन ये सांप्रायिक में आ गए ना, सब आ गए ना सांप्रायिक। अभी वर्णन आएगा देखना, फिर कॉमन इसमें फॉर ऑल। हाँ अभी आएगा। अब सुनो पहली सम्यक्त की क्रिया, जो पवन भी आप कर रहे हो सम्यक की क्रिया है। ये कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं? चैत्य, चैत्य यानी मंदिर। जैन प्रतिमा, जिनबिंब। हाँ, जिनबिंब, चैत्यालय यानी मंदिर। चैत्य यानी चित्त का अर्थ आत्मा है, और व्याकरण में चित्त का भाव चैत्य कहलाता है। जिस बिंब में आत्मा की शुद्ध अर्थ और व्यंजन पर्याय अंकित है उसको चैत्य कहते हैं। अभी वो आप ला कर रखे हो ना प्रतिमा, उसको चैत्य नहीं बोलेंगे। अभी यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है ना, ये चैत्य की स्थापना हो रही है उसमें। वो अभी चित्त से रहित है, चैतन्यता नहीं है उसमें। उसमें चैतन्यता मंत्रों के द्वारा भरी जाएगी। जो प्राण प्रतिष्ठा हिंदू, बस वही शब्द है, प्राण प्रतिष्ठा। हमारे अभी कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, यानी प्राण भरे जा रहे हैं उसमें पंच कल्याण के माध्यम से। हाँ, हमारे अभी प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, हमारे अभी कहते हैं मंत्र है। बिना प्राण दिए वो मात्र पत्थर है, पाषाण है। तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। तो ये कह रहे हैं चैत्य यानी जिन प्रतिमा, गुरु, शास्त्र की पूजा, स्तवन आदि सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रियाएं, ये सम्यक्त क्रिया है पहला नंबर की। गुरु की पूजा करेंगे, शास्त्र की पूजा, शास्त्र की स्तुति, गुरु की स्तुति, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणगान। ऐसे अपन स्तोत्र कर रहे हैं, वही नहीं, गुरु का ऐसा आपने प्रशंसा कर दी, वो भी गुरु की पूजा होगी। स्तवन कर दिया, वो भी गुरु की पूजा होगी। प्रचार प्रभावना, वो सब गुरु का स्तवन पूजन हो गया। ये सब सम्यक्त की क्रिया है। सम्यक्त वर्धनी क्रिया, ये सब सम्यक्त वर्धनी क्रिया, सम्यक्त क्रिया। केवल गुरु शास्त्र का पूजन, स्तवन करना, ये सम्यक्त वर्धनी क्रिया। अभी जो 25 क्रिया बता रहे हैं ना, इसमें एकमात्र यही क्रिया जो है वो पुण्य आश्रय की कारण की है। बाकी 24 क्रियाएं आप पूरी बताएंगे, उसमें अपने को पाप आश्रय होगा। तो चैत्य, गुरु, शास्त्र की पूजन, स्तवन, सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाएं, ये सम्यक क्रिया है। अब दूसरी सुनो, अन्य रागी द्वेषी देवताओं के स्तवन, पूजन आदि मिथ्यात्व हेतु प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया है। अच्छा जी, मैंने याद करा 25 हटो याद करके सुनाओ। कल सुना, आज याद करता हूँ। अच्छी से सम्यक की क्रिया, मिथ्यात्व की क्रिया, प्रयोग की क्रिया, साधन की क्रिया, समाधान की क्रिया, अनाभव क्रिया, स्वस्थ क्रिया, अनाकांक्षा क्रिया, ऐसी सब क्रियाएं आएंगी, सब आएंगी। 5-5 करके नाम है। अनाकांक्षा हमने भी पाठ किया था एक बार, लेकिन अब पूरा हो गया। 47 शक्तियाँ ऐसे जो मेन कौन से वो सारे याद करने को मिलेंगे। अन्य राग आदि, ठीक है, ये दूसरी हो गई मिथ्यात्व की क्रिया। अब तीसरी कह रहे हैं शरीर आदि के द्वारा गमन आगमन आदि प्रवृत्ति करना, ये प्रयोग क्रिया है। आप आए, बाहर से आए ना, घर से आए, यहाँ बैठे, ये सब क्रिया, ये प्रयोग की क्रिया कहलाएगी। शरीर से जो भी हमने गमन आगमन किया है, हाँ, जो क्रियाएं प्रवृत्ति की है, प्रवृत्ति रूप है, ये प्रयोग क्रिया है। चौथा, या फिर और कह रहे हैं तीसरे में ही अभी और कह रहे हैं क्या, अथवा वीर्यांतराय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर तथा अंगोपांग नाम कर्म के उदय से काय वचन और मनोयोग की रचना में समर्थ
पुद्गलों का ग्रहण करना प्रयोग क्रिया है। ये वाला पहली बार पढ़ा, ठीक है। अपना वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभ समय, ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभ समय और अंगोपांग नाम कर्म, हमारे अंगोपांग है, इनका नाम कर्म का उदय है। और उदय से क्या हो रहा है, अपन काय वचन और मन की रचना के लिए पुद्गलों को हर समय ग्रहण कर रहे हैं। अभी अनंत परमाणु आपके साथ आकर लग रहे हैं और अनंत परमाणु आपके निकल रहे हैं, प्रयोग क्रिया हो। तो हम जो बोल रहे हैं ना, इसमें भी हम परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। अनंत पुद्गल परमाणु, पुद्गल वर्गणाएं, वचन वर्गणाएं वो ग्रहण कर रहे हैं। मनोवर्गणाएं, मन विचार चल रहे हैं ना, सोचते रहते हैं अपन, वो अनंत परमाणु अपन ग्रहण करते हैं। इसलिए अच्छा सोचते हैं तो अच्छे पुद्गल परमाणु ग्रहण होते हैं और बुरा सोचते हैं तो बुरे ग्रहण होते हैं। ये हमारा जैन दर्शन का साइंस। जैसे जैसे विचार करोगे वैसे आप वातावरण से परमाणुओं को अवशोषित करोगे अपने पास, नियम से। और वो भी पूरे नहीं, पर्टिकुलर मनोवर्गणाओं के लिए कह रहे हैं। तो अब और अच्छे से डिफाइन करेंगे स्पेशल, तो जाओगे तो उसमें एक पर्टिकुलर तुमको मिलेगा कि ऐसा सोचोगे तो ऐसा ऐसे ऐसे परमाणु। तो मनोवर्गणाएं और वचन वर्गणाएं बोल रहे हैं, वचन वर्गणाएं ये पुद्गलों का जो ग्रहण कर रहे हैं, ये प्रयोग क्रिया है। फिर आगे कहते हैं चौथा, संयम धारण करने पर भी अविरति की तरफ झुकना समाधान क्रिया है। मूल क्या है? समाधान क्रिया है। समाधान। संयम धारण किया है, समाधान। ये सब अशुभ श्लोक के हेतु है। ये तो अशुभ है ना। नहीं, 5 अशुभ है ना, 25 में से एक क्रिया सम्यक वर्ती अभी तो क्रिया बोला है। था ना, बाकी 24 की 24 जो है अशुभ। अशुभ की है। नहीं तो अपन जैसे व्यवहार धर्म अपनाने के लिए, अपने उसके लिए अपन जैसे ये करते हैं, तो ये भी दोष है। वो नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं अभी अर्थ कर रहा हूँ। अभी तो बोला ही नहीं, अर्थ नहीं किया। अपने को क्या समझ में आया आपको यहाँ पर, संयम धारण कर अविरति, यानी आपने व्रत ले लिया है, अब आप अविरति की ओर झुक रहे हो। आपने पंच इंद्रियों के विषयों का त्याग किया है, षड कषाय जीवों का त्याग किया है। कल जो बताया था 12 आपको अविरति, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इस संयम से विपरीत असंयम में आपकी रुचि का होना, संयम को धारण करने के बाद ये समाधान की क्रिया। उसमें भी प्रशस्त निकाल, उसमें प्रशस्त प्रस्थान निकलेगा, वो तो अप्रशस्त ही हुई ना। की तरफ गया तो प्रशस्त है ना, प्रशस्त कहाँ है उसमें? 12 प्रकार की अविरति है। नहीं सामान्य अविरति जन नहीं लेना है, अविरति जन नहीं लेना है महाराज, अविरति जन नहीं लेना है। ये इन अविरतियों से नहीं कह रहे, ये इनसे नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। ये यहाँ पर ये आपने व्रत धारण किया ना, उस व्रत के विपरीत अव्रत है, वो अव्रति अविरति है, यानी विरक्ति थी और विरक्ति से अविरक्ति समझ लो, तो वो समाधान की क्रिया। और इर्यापद आश्रव में कारणभूत क्रिया इर्यापद क्रिया है। यह इर्यापद कौन सा लेना? अब इर्यापद आश्रव में, इर्यापद आश्रव में कारणभूत योग, इर्यापद आश्रव कौन सा है? योग से होता है, तो योग के निमित्त से इर्यापद आश्रव में कारणभूत क्रिया जो है वो इर्यापद क्रिया है। योग शरीर योग है, वचन योग भी है, मन भी है। ऐसे जानना, यानी मन चंचल चलायमान ज्यादा हो रहा है, वो भी दोष है। तो आज ये 5 क्रियाओं को याद करो, ठीक है? आज इतना ही। सम्यक मिथ्या प्रयोग, समाधान और इर्यापद। ऐसे धीरे धीरे में याद रहेगी अब तक। आप चर्चा करो जब तक हम आए नहीं तो 5 मिनट। हाँ।